नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आज फिर से आपके पास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आते होंगे, आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, ताकि आपसे विचार विमर्श होता रहता है हर मुद्दों पे। तो उसी में से एक दर्शक ने, एक पाठक ने मुझे मैसेज किया कि सर, आप हमारे विचारों में जो नेगेटिव पॉजिटिव बातें आती हैं उस पर कुछ बताएं। तो आज उन्हीं के लिए कि सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। तो हम इसी पे बात करते हैं। एक जंगल में, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बात करते हैं। एक जंगल में एक पेड़ था, गुमनाम सा पेड़ था। किसी ने उस पेड़ को देखा नहीं था। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन उस पेड़ के बारे में यह कहावत थी, यह धारणा थी लोगों में कि उस पेड़ के नीचे अगर कोई बैठ जाए और मन में कुछ चीज़ों को सोच ले तो सोचने भर से ही वह पेड़ जो है उसकी सोच को, उसकी इच्छा को पूरा कर देता था, पूर्ण कर देता था। तो उस पेड़ का नाम लोगों ने इच्छा पूर्ति वृक्ष रख दिया था। तो एक बार उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए कई लोग लालायित होते थे, लेकिन लोग जाते नहीं थे, डरते थे। उस घने जंगल में उस पेड़ कहाँ है, क्या है, किसी को पता भी नहीं था। और घने जंगल होने की वजह से सब डरते भी थे और जाने से कतराते भी थे और घबराते भी थे। एक बार एक व्यापारी जल्दी घर जाने के चक्कर में जंगल का रास्ता ले लिया। उसने सोचा कि जंगल के इस रास्ते से निकलूंगा, जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो जंगल में भटक गया। इधर उधर भटकते भटकते वह थका मादा, थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। संजोग से वह पेड़ ही इच्छा पूर्ति वाला पेड़ था, वृक्ष था। तो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत थका मादा सा था, सुस्ताने लगा, आराम करने लगा और अपने आप ही मन में बोलने लगा, ओह बहुत थक गया हूँ, काश मुझे पीने के लिए यहाँ पे ठंडा पानी मिल जाता। उसका इतना सोचना था कि उसके सामने में पानी से भरा हुआ ग्लास आ गया। उसने छक कर पानी पिया, तृप्त हुआ। फिर उसने अपने मन में कहा, पानी तो मिल गया, लेकिन भूख भी बड़ी जोरों की लगी है। काश मुझे पानी के साथ साथ भोजन भी मिल जाता। अब लीजिए, स्वादिष्ट भोजन, लाजवाब भोजन उसके सामने में हाजिर। उसने खूब खाया। फिर इस तरीके से उसने कई सारी इच्छाएं किया। पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, ये सामान मिल जाए, वो सामान मिल जाए। सारा चीज़ हवा से उसके सामने में आता था। अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, ये क्या हो रहा है? मुझे खाना मिल गया, मुझे पानी मिल गया, कपड़े मिल गए, पैसे मिल गए, इतनी सारे सामान मिलने लगे, सोना मिल गया, चांदी मिल गया। कहीं इस पेड़ पर कोई भूत या प्रेत या जिन्न तो नहीं है जो मुझे मारकर खा जाएगा? अब उसके मन में ये नकारात्मक सोच आने की देर थी कि सामने में एक जिन्न प्रकट हुआ, उसको मारकर खा गया। अब आप सोचिएगा कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है वह हमारी इच्छा पूर्ति का एक वृक्ष है। आप जिस चीज़ की प्रबल कामना करते हैं वह आपको जरूर मिलता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आप जिस चीज़ की प्रबल कामना करते हैं वह आपको जरूर मिलता है और अवश्य आपको प्राप्ति होती है। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीज़ें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वह अपने जीवन में बुरी चीज़ों की ही कामना ज़्यादा करते हैं, नकारात्मक सोच ही ज़्यादा अपनाते हैं। इंसान सोचता है, ओह मेरी तो किस्मत खराब है, तो उसकी किस्मत वास्तव में खराब हो जाती है, साथ छोड़ जाती है। हम भगवान को कोसते हैं, भगवान तुमने मेरे साथ ये क्या किया, तो वास्तव में भगवान भी गलत ही कर जाते हैं। आप सोचते हैं कहीं बारिश में मैं भीग जाऊं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, आप वास्तव में बीमार पड़ जाते हैं।
इस तरह आप देखेंगे कि आपका जो अवचेतन मन है वह इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देना चाहिए। विचार जो होते हैं ना, हमारे आपके विचार जो होते हैं वह बिल्कुल जादूगर की तरह होते हैं। वह हमेशा अपना वेश बदलते हैं, अपना स्वरूप बदल लेते हैं। तो विचार को जादूगर की तरह बनने दीजिए, लेकिन उसको बदलने की ताकत आप में होनी चाहिए और अपने विचारों को बदलकर आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं, आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए सदैव और सदैव हमेशा अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को ही, सकारात्मक सोच को ही आने की अनुमति दीजिए। केवल और केवल सकारात्मक सोच ही रखिए। बाहर की दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। हमने अगर बदसूरत मान लिया तो बदसूरत है। हमने अगर अच्छी चीज़ों में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया तो वह खराब है। और हमने अगर गलत चीज़ों में भी अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू कर दिया तो हमारे लिए बेहतरीन है। पूरा संसार हमारे सोच के अंदर समाया हुआ होता है। बस ज़रूरत है चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। तो मेरा कहना है कि हमेशा चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखिए, सकारात्मक सोच के साथ देखिए, जीवन को बदलिए, हमेशा प्रसन्न रहिएगा। तो मेरा संदेश है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।